साथियों, इस वीडियो में हम लोग साहित्य अकेडमी 2024 के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे। साथ ही साथ भूत में किन किन को साहित्य अकेडमी दिया गया है हिंदी साहित्य में, वह भी जानेंगे और गगन गिल के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इन्हें ही साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया और कृतियों को दिया जाता है, तो आप कृति जरूर याद रखेंगे। और साथ ही साथ किन किन पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया गया था उन्हें भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ये पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहला देख लीजिए कि ये 12 पुस्तक आप देख पा रहे होंगे, इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया। हाँ, लिखा हुआ है ना, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 के लिए विचारणीय हिंदी पुस्तकों की सूची, ये सब था। ठीक है, इसमें कई बड़े नाम हैं, जैसे कयास लिखने वाले उदयन वाजपेयी कुछ दिन पहले ही बीएचयू आए थे, एमपी के हैं। 2019 में इन्होंने उपन्यास लिखा था। रुकावट के लिए खेद है, जितेंद्र भाटिया। कहानी संग्रह है तो ममता कालिया, इस पर ही हमारा रिसर्च है। सॉरी, असगर बजाहत के महाबली पर ही हमारा रिसर्च है। तो ये नाटक है, हम लोगों ने देखा भी है और पढ़ा तो है ही। हाँ, गंध गाथा मृणाल पांडे का है। और ये जो 5वां नंबर आप देख पा रहे हैं, गगन गिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ आप भूल सकते हैं, लेकिन इनको अब नहीं भूलना है। मैं जब तक आई बाहर, गगन गिल 2018 में लिखती हैं। कविता संग्रह है, कुछ कविताएं पढ़ सकते हैं आप। दाता पीर जो ऋषिकेश सुलभ बिहार के हैं, इनके नाटकों पर हमारा काम है। तो ये हालांकि दाता पीर उपन्यास है और इसके आधारित एक नाटक किया गया था पटना में, स्मॉल टाउन जिंदगी नाम से। अस्थिपुल अल्पना मिश्र का है, उतना खास आप याद ना रखें तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ जीते जी इलाहाबाद काफ़ी चर्चा में आया, संस्मरण है ममता कालिया का 2021 में। हाँ, पंचसोखा है इंद्रधनुष मदन कश्यप का 2019 में। और हमारे यहाँ के एचओडी जो हिंदी विभाग बीएचयू के एचओडी हैं, गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, वशिष्ठ अनूप 2021 में लिखे हैं। काफ़ी इस गज़ल पर चर्चा भी हो रही है, गज़ल संग्रह पर। तो इस तरह से कुछ नाम आप याद रखेंगे ज़रूर। ठीक है, तो एक बार लिस्ट में स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो हुआ कि इस बार का 2024 का चर्चित पुस्तक है, और खासकर और जिन्हें पुरस्कृत किया गया है। मैं जब तक आई बाहर, गगन गिल, ये पोस्टर आप जो देख पा रहे होंगे, ये पोस्टर, इसको ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद हम देखते हैं कि किन्हें भूत में दिया गया था। 2023 में आप जानते हैं कि संजीव को मिला था, उपन्यास था मुझे पहचानो। हाँ, उसके बाद बद्री नारायण को दिया गया था 2022 में। इस पर हालांकि काफ़ी विवाद भी हुआ था, तुमरी के शब्द, हालांकि विवाद का मसला कुछ और ही था, लेकिन ये नियुक्तियों के माध्यम से विवाद हुआ था, तो उनको आप जाने दीजिए। सम्राट अशोक नाटक है, दयाप्रकाश सिन्हा, हाँ, राइट विंग के हैं, तो आपको विंग से मतलब नहीं है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सम्राट अशोक किसका नाटक है, दयाप्रकाश सिन्हा का। हाँ, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चा में आई थी अनामिका इस किताब के माध्यम से जब इन्हें दिया गया था। उसके बाद छीलते हुए अपने को, कितना मतलब शानदार शीर्षक है, अनंत किशोर आचार्य, और ये नाटकों के लिए काफ़ी फेमस है और राजस्थान के हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 223 नाला सोपोरा, ये नाला सोपारा, ये उपन्यास मैं कुछ दिन वही तकरीबन 2-3 साल पहले पढ़ा, तो लगा कि हाँ, थर्ड जेंडर से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर विचारणीय चीज़ें इसमें लिखी गई है। चित्रा मुदगल जी लिखी हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आप याद रख सकते हैं कौन सा, जैसे यहाँ विनायक हो गया, आग की हंसी, ये पत्थर फेंक रहा हूँ, चंद्रकांत देवताले। उसके बाद और भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा वीडियो हम चाहते नहीं कि बड़ा हो। हाँ, यह इंपॉर्टेंट है, यदि बीपीएससी टीआरई देते रहते हैं आप लोग तो। अरुण कमल जी नए इलाके में, चूँकि पटना में पढ़ाते थे, इंग्लिश के थे हालांकि, लेकिन ये नए इलाके में, और इनकी कविता एक है अपनी केवल धार नाम से, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1998 में अरुण कमल जी को दिया गया था। उसके बाद दीवार में एक खिड़की रहती थी 1999 में, विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया था। तो ये वाला सेक्शन हमको लगता है इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी का, हाँ, कितने पाकिस्तान, ये सब पूछने वाला है। ये सब आप इस तरह से भी याद रखिए कि साहित्य अकेडमी दिया गया है, और साथ ही साथ नॉर्मली भी याद रख सकते हैं कि ये उपन्यास किसका है, ये कितने पाकिस्तान कहानी संग्रह है कि कविता संग्रह है कि क्या है, तो ये उपन्यास है। ऐसा ही आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, संशय आत्मा तो ठीक है, ज्ञानेंद्र पते जी, हालांकि ये भी झारखंड से संबंधित है, बनारस में रहते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए अकाल में सारस, हाँ, केदारनाथ सिंह 1989। उसके बाद हाँ, ये मगध आप याद रखेंगे किसकी है, श्रीकांत वर्मा का, 1987 में मिला था।
और खूंटियों पर टंगे लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मेरा फेवरेट, और मैं जिन पर रिसर्च भी नहीं कर रहा हूँ, हरिशंकर परसाई, लेकिन उनका रचनावली हमारे रूम में पड़ा हुआ, तो समझ सकते हैं कि कितने फेवरेट हैं हमारे। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग संग्रह है, तो इसमें उन्हें 1982 में मिला था। तो ये सारे ताप के ताए हुए दिन या जिंदगी नामा, हाँ, उपन्यास है कृष्णा श्रोती जी का। कल सुनना मुझे धूमिल जी का। हाँ, और इस तरह से ये लिस्ट आपका रहा, ठीक है। तो आप चाहें तो ये जो स्क्रीनशॉट है आप साहित्य अकेडमी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभी 2024 वाला अपडेट नहीं किया गया है, तो आज ही 54 मिनट 55 मिनट पहले आप साहित्य अकेडमी में घोषणा हुआ, उसके बाद ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं। ये रहा लिस्ट, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट हिंदी के सहयोग से लिया गया है, तो इसलिए हिंदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, ये हम जान रहे हैं गगन गिल जी के बारे में, दिल्ली में जन्म ली हैं। और बाकी चीज़ें इनकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई, उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1984 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। एक दिन लौटेगी लड़की, और भारत भूषण पुरस्कार हमारे बीएचयू के कई सीनियर्स को मिला हुआ है, चाहे जिसमें बिहाग वैभव हैं या फिर जो अभी झारखंड में पढ़ा रहे हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, देखिए अब फेस याद है, उनका नाम भुला रहा है, अनुज लुगुन जी हैं, उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें भी जो है, जब आप बहुत शुरुआती स्टेज में होते हैं कविताओं की दुनिया में, लेकिन आप अच्छी कविता लिख रहे होते हैं, तो अब आपको भारत भूषण पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्हें भी भारत भूषण पुरस्कार 1984 ईस्वी में दिया गया था, ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 90 के दशक में स्त्री स्वर की कविताओं में वह नए मुहावरे के साथ आई। वह स्त्री दुखों और उदासियों को रचने वाली इस कवितनी है, और कुछ मौके पर महादेवी वर्मा भी कही गई। तो अब समझ सकते हैं कि महादेवी वर्मा से जिनका कंपैरिजन हो रहा है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ देखिए, ये सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से प्रश्न बनेगा कि एक दिन लौटेगी लड़की, क्योंकि अब ये लेखिका जो है बहुत न्यूज में रहेगी। अब अंधेरे में बुद्ध, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक, 2003 में लिखा गया कविता संग्रह है ये। मैं जब तक आई बाहर, हाँ, तो ये 2018, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किताब कब लिखी गई थी। मैं जब तक आई बाहर 2018 में, ये सारे कविता संग्रह हैं। और बाकी जो है, दिल्ली में उन्नींदे 2000 में, अवाक 2008 में, देह की मुंडेर पर 2018 में, और भी चीज़ें हैं। तो इस तरह से बाकी इन्हें हाँ, हिंदी अकेडमी साहित्यकार सम्मान नहीं, ये से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बस भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार याद रखेंगे कि 1984 में दिया गया था। तो थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रश्न किस तरह से बनाया जाता है। और ख़ास करके ये सेक्शन तो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, और ये सेक्शन मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट था। तो अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब्बे और काला पानी किसकी रचना है, आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग मिलते रहेंगे।